वृंदावन के वो 7 ठाकुर जिनका नाम लेते ही बनने लगते हैं बिगड़े काम। वृंदावन से लेकर राजस्थान तक फैला है ठाकुर जी महाराज का साम्राज्य, जो भक्तों के कष्ट करते हैं बारंबार। हमारे साथ जानिए नाम और उनका वर्तमान स्थान। आपने अक्सर कई साधु संतों के मुख से ठाकुर जी की महिमा के बारे में सुना होगा। आज हम इन्हीं साधु संत के मुख से पुकारे जाने वाले ठाकुर जी के 7 रूपों के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि वृंदावन में बांके बिहारी जी की मंदिर और कृष्ण लीला से तो हर कोई परिचित है, लेकिन क्या आपको वृंदावन के अन्य 7 ठाकुरों के बारे में जानकारी है? यहाँ वृंदावन में करीब 5000 से भी अधिक मंदिर हैं। कुछ मंदिर सैकड़ों साल से भी ज्यादा पुराने हैं, तो कुछ का निर्माण कुछ साल पहले ही किया गया है। 1515 में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे, तब उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों की खोज कर डाली थी। इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार 1515 से लेकर अब तक में कई मंदिर नष्ट हो चुके हैं और कई नए मंदिरों का निर्माण भी हो चुका है। तो वहीं ठाकुर जी के 7 मंदिरों की बात करें तो इन्हीं 7 मंदिरों में ओमर के राजा मान सिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का भव्य मंदिर शामिल है, जहाँ गोविंद देव जी 80 साल तक विराजमान रहे। लेकिन जब औरंगजेब के शासनकाल में ब्रजधाम पर हमले हुए, तब गोविंद देव जी के भक्त उन्हें जयपुर ले गए। तब से गोविंद देव जी जयपुर के राजकीय मंदिर में ही विराजमान है। इसी के साथ अगला मंदिर मदन मोहन जी करौली महाराज का है। जानकारी के अनुसार जब मुगल शासन के दौरान जब ब्रज के मंदिरों और धर्म स्थानों में हमले हो रहे थे, तब भक्त मदन मोहन जी को बचाने के लिए राजस्थान करौली लेकर चले गए थे। करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने महल के पास मदन मोहन जी के लिए भव्य मंदिर भी बनवाया था और वहीं उन्हें स्थापित कर दिया था। इसी क्रम में जो अगला मंदिर आता है वो है गोपीनाथ जी का मंदिर। ये गोपीनाथ जी की मूर्ति यमुना किनारे बंसीवट पर संत परमानंद भट्ट को मिली थी, जिसे उन्होंने सेवा के लिए मधु गोस्वामी को सौंप दी थी। इसी के बाद में रायसल के राजपूतों में गोपीनाथ जी के लिए वृंदावन में मंदिर बनाए, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में हो रहे आक्रमण के चलते गोपीनाथ जी को जयपुर ले जाया गया। तभी से गोपीनाथ जी जयपुर की पुरानी बस्ती स्थित मंदिर में विराजमान हुए हैं। इसी के साथ जुगल किशोर जी की मूर्ति हरिराम जी को वृंदावन के किशोर वन में मिली थी। उन्हें वहीं प्रतिष्ठित कर दिया गया था, जहां पर बाद में ओरछा के राजा ने वहां भव्य मंदिर बनवाया। सालों बाद जब औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब भक्त जुगल किशोर जी को ओरछा के पास पन्ना यानी मध्य प्रदेश ले जाया गया। इसी क्रम में जो अगले ठाकुर आते हैं वो है राधा रमन जी वृंदावन। जानकारी के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी को गंडक नदी में एक शालिग्राम शिला मिली थी, जिसे वे वृंदावन ले आए और केशी घाट के पास एक मंदिर में उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। तो वहीं इसी क्रम में अगले राधा वल्लभ जी महाराज हैं। धर्म की ज्ञाता बताते कि राधा वल्लभ जी की ये मूर्ति हरिवंश जी को दहेज में मिली थी, जिसे वृंदावन के सेवा कुंज में स्थापित किया गया था और बाद में सुंदरलाल भटनागर जी द्वारा बनाए गए लाल पत्थरों की पुराने मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया था। मुगल हमले के दौरान राधा वल्लभ जी को राजस्थान ले गए और बाद में फिर मूर्ति को वृंदावन ले जाया गया और नवनिर्मित मंदिर में भगवान की स्थापना कर दी गई। इसी क्रम में जो अगले ठाकुर जी महाराज हैं वो बांके बिहारी जी महाराज हैं। इसको लेकर इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि स्वामी हरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी निधिवन में प्रकट हुए, जहां स्वामी जी ने बिहारी जी को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगल आक्रमण के दौरान भक्त उन्हें भरतपुर ले गए। बाद में वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नामक स्थान में मंदिर निर्माण कर बांके बिहारी जी को फिर से वहां पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपने इनमें से किन ठाकुर जी महाराज के दर्शन किए हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।